चलिए, स्ट्रीमिंग तो हो गया है, स्टार्ट कर देते हैं। सुमेर जी। नमस्कार सभी साथियों को। आज रविवार का दिन है और आज आपने सुबह के आधे घंटे के सेशन के लिए टाइम निकाला। बिग थैंक यू टू यू ऑल। सुमेर जी। जी, तो सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता ही है साथियों, ये बड़ा कठिन दौर है और इसमें कुछ इस तरह की आहत करने वाली जो है सूचनाएं आती ही रहती हैं। भी हाल ही में हमारे मेंटर परिवार में भी कुछ साथियों ने अपने प्रियजनों को खोया है, तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट के मौन में हम प्रार्थना करके आज का सेशन जो है शुरू करेंगे और हम उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति और उनकी आगे की सद्गति की प्रार्थना करेंगे और उन परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे कि उनमें वो शक्ति आए जिससे वो खुद को संभाल पाए। जी। ओम शांति। जी सुनंदा जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद सुमेर जी। आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी प्रक्रिया होती ही है,
थोड़ा सा आज एक फीलिंग चेक इन कर लेते हैं। दरअसल आज मैं सुबह बैठ के जब एक्सरसाइज कर रही थी और मैंने 2 मिनट का माइंडफुलनेस किया, तो मैं आवाज़ों को सुनते हुए जब मैंने ध्यान अपना साइलेंस पे लेके गई, तो मैंने ये नोटिस किया कि लगातार पंखे की आवाज़ आ रही थी और मैं साइलेंस पे फोकस नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि साइलेंस तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन जब बीच में एक बर्ड की आवाज़ आई चहचहाने की, और मैंने उस आवाज़ को सुना, और थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ नहीं थी, और फिर मेरा ध्यान उस बर्ड की ही आवाज़ पर था, और जब वो दोबारा आई तो मैं ये महसूस कर पाई कि बीच में एक साइलेंस था जो मुझे पता चल रहा था। तो उसी बात से मुझे लगा कि चलिए आज ऐसा करते हैं कि सब उपस्थित हैं जो एक बार ध्यान देकर देखें कि अभी हमारी स्थिति हम कैसी महसूस कर रहे हैं। यदि हमें कोई पक्षी को हमारे ध्यान में आता है, कि किस पक्षी के साथ रिलेट करता हुआ आज हम महसूस कर पा रहे हैं। चारों तरफ हमारे सुबह उठते हैं तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें तो आती ही हैं। तो एक पक्षी जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं आज, जैसी आपकी स्थिति है, पक्षी के साथ मैच करते हुए किसी भी पक्षी को आप सोच सकते हैं जिसके साथ आप रिलेट करते हैं, और चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन से पक्षी के साथ आज अपनी स्थिति को रिलेट करते हुए बताएंगे आप। तो अगला 1 मिनट हम अपनी स्थिति को देखकर और चैट बॉक्स में किसी एक पक्षी का नाम जिससे हम रिलेट कर पा रहे हैं आज, इसे लिखेंगे। नीरू जी, एक निवेदन था कि यदि कोई पक्षी से रिलेट न कर पाए किसी और चीज से तो क्या कर सकते हैं? बढ़िया, मुझे लग रहा है कि प्रकृति में इतना कुछ है, जी। प्रकृति में किसी भी चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया और बढ़िया सजेशन है भैया। तो पक्षी से नहीं रिलेट करते हैं तो आप प्रकृति में किसी भी वस्तु से यदि रिलेट करते हैं आप वो लिख सकते हैं। थैंक यू भैया। जी, कुछ लोगों ने लिखा है, कोयल, डाव, चिड़िया, feeling good today and feel closer to a peacock, ready to open wings in pleasant weather. I feel stable like a mountain as of now. सुनंदा जी लिख रही हैं। सुमन बाला लिख रही हैं स्पैरो। जी, धन्यवाद। तो हम अपनी प्रक्रिया सांसों पर ध्यान देने की शुरू करते हैं इसी के साथ ही। और आरामदायक स्थिति में हो जाए, जैसे भी आपको आराम लगता है वैसे बैठ जाए। थोड़ी पीठ को सीधी करने की कोशिश करें, कंधे ढीले छोड़ सकते हैं। एक दो अच्छी गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद करना चाहें तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। यदि ना करना चाहें तो खुली रखें, नीचे की ओर देख सकते हैं। शुरू में हम कुछ आवाजें जो हमारे आसपास आ रही हैं उन्हें सुनने का प्रयास करेंगे, और फिर हम जब सहज हो जाएं आवाजों के साथ तो हम अपनी सांसों पर ध्यान ले जाएंगे। हमारी सांसों की आवाजाही, उस पर ध्यान ले जाएंगे। किस तरह नाक से सांस ले रहे हैं और नाक से या मुंह से छोड़ रहे हैं, और सांस को कहाँ तक महसूस कर रहे हैं। आज बीच में मैं सोचती हूँ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे हम। अगले 2 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहते हुए।
यदि आपका ध्यान कहीं और भटक गया हो तो अपनी सांसों पर फिर से ध्यान लेकर आए। जब भी सहज महसूस करें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी सहज हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इसी के साथ हम आज की अपनी मेन गतिविधि की ओर चलते हैं, बट उससे पहले आप सभी को एक बार ये कहना चाह रही हूँ, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हैं, और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी परिस्थिति में हैं कि बीमार हैं और शायद बोल भी नहीं पाएंगे। और मुझे कुछ लोगों का कोई मैसेज आया, ये माइंडफुलनेस का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमने इनिशिएटिव लिया है। और उनमें से एक हमारी बहुत प्यारी सी बहन सुमन रावत है, जो हमारे साथ इस टाइम उपस्थित हैं। और पहला मैसेज उनका ही मेरे पास आया था, और उसी टाइम मैंने ये निर्णय कर लिया था कि चाहे संडे है, इस प्रोग्राम को हम जरूर करेंगे। थैंक यू सुमन, एंड गेट वेल सून। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं सुनंदा जी को इनवाइट करूंगी अपनी आज की गतिविधि के लिए। सुनंदा जी, ओवर टू यू। Thank you, Neeruji. Thank you so much. A warm wishes to everyone who have joined. घर में सभी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए बिल्कुल मन से, जब आपने और सबसे पहले कुछ इस गतिविधि के जो पॉइंटर्स हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे गतिविधि करते हुए, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पिछले सेशंस में जो अभी इस लास्ट वीक में हमने शुरू किए, उनमें हमने माइंडफुलनेस की मेजर एक्टिविटीज करते हुए माइंडफुल लिसनिंग पे, माइंडफुल लिसनिंग विद कंसंट्रेशन ऑन साइलेंस, साइलेंस पे ध्यान दिया। और माइंडफुल ब्रीदिंग आपकी रोज हो रही है, जो आपकी प्रैक्टिस बहुत काम आने वाली है। आज हम अपने भीतर, अपने अंदर की ओर ध्यान ले जाएंगे और अपना अंत मन में या मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, उन विचारों की तरफ देखेंगे आज। यस, विचारों की तरफ हम दृष्टा की तरह देखेंगे और किसी भी विचार को बदलने पूछने की कोई कोशिश ना करें। विचार जैसे आएंगे वैसे आने देंगे और उन पर पूरा ध्यान रखेंगे। हम इस पूरी गतिविधि में वी लेट द थॉट्स फ्लो नेचुरली। तो ये विचारों पर ध्यान देने का मतलब किसी को दबाना भी नहीं है, किसी विचार को। तो गतिविधि, आज की गतिविधि में हम अपने मन की तरह देखेंगे और मन में आने वाले विचारों को बादल की तरह। और जब हम इस गतिविधि को करेंगे तो बहुत से बादल इस आसमान में आएंगे जाएंगे, बस एक दृष्टा की तरह इन विचारों को देखेंगे। तो जिस प्रकार हम रोज हर गतिविधि के लिए रेडी होते हैं, आप सभी लोग
एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। डियर वर्दी मेंबर्स, अगर कंफर्टेबल हो तो वीडियो मोड पे भी आ सकते हैं, अच्छा लगेगा आप सबको देखकर। बाकी आप जैसे सहज हो, आप पीठ सीधी कर लें जहां भी बैठे हैं, कंधों को ढीला छोड़ दें, अपनी आंखें बंद कर लें, नीचे देख शुरू करते हैं। अब आप 3 लंबी गहरी सांस से लीजिए, नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। शरीर में आपको किसी भी जगह, किसी भी तरह का कोई भी तनाव महसूस हो रहा है, तो अगली सांस के साथ उसे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करें। सांसें अंदर बाहर अपने आप आ जा रही हैं। इसी प्रकार सेशन के लिए बैठे तब आपका कोई विचार, अभी कुछ काम करना है, या कोई ऐसी घटना जो याद आ जाए, बस शांत मन से उन्हें हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए। फील वेरी कंफर्टेबल। विचारों को रोके नहीं, आने दे। अपना पूरा ध्यान आते जाते विचारों की ओर।
इस अभ्यास को करते हुए अगर आपको कहीं भी शरीर पर कोई भी बेचैनी महसूस हो रही है, तो आप अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पर ले जा सकते हैं। आप अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट। हो तो आपका ध्यान आपकी सांसों पर। अब आप अपनी अगली सांस के साथ अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति की ओर लाएं। अब अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण में हो रही आवाजों के प्रति ले जाएं। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। ये अच्छा महसूस करें। अपनी आंखें खोल सकते हैं। Feel comfortable and open your eyes. इस गतिविधि के बाद मेरा एक प्रश्न है अपने साथियों से। जब ये प्रक्रिया आप कर रहे थे, अपने आप को उस आसमान की तरह उसमें चारों को जब देख रहे थे आता और जाता, तो बहुत से विचार अगर आए, बहुत से विचार आए और आप उन्हें देख पाए कंफर्टेबली, तो आप चैट बॉक्स आई कैन सी कंफर्टेबली, या आप किसी एक विचार के साथ स्टक हो गए, तो यू कैन राइट आई गॉट स्टक विद वन थॉट, या बहुत से विचारों में उलझ गए, तो आप थॉट्स, या ये पूरी प्रक्रिया करते हुए कंफर्टेबली कर रहे थे, कभी स्टक हो रहे थे, या बहुत सी थॉट्स आ रही थी, कुछ मिक्स हो रहा था, तो मिक्स्ड एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। कुछ सेकंड सोचकर याद करके आंसर दें।
एक दो साथी अनम्यूट करके अगर बताना चाहें बहुत ब्रीफ में कि कैसा, बहुत से विचार आ जा रहे थे। नीरू जी कह रही हैं, राकेश जी कह रहे हैं मिक्स थॉट्स मिक्स हो रहे थे। She got stuck, Kamyani, she got stuck with one thought. Pataji was very comfortable seeing thoughts coming and going. जी, तो आप विचारों को आगे जाके देख पाए। से जी, बहुत सहज थे। आभा जी बहुत, जी जी धन्यवाद प्रेम शंकर जी। भावना जी मिक्स थॉट, राजीव रतन जी मिक्स थॉट्स, अंजू सचदेवा thoughts running like train. Okay, they were little fast, seems to be. Mixed thoughts. किसी किसी विचार के साथ इमोशंस भी जुड़ रहे थे नीरू जी को, ठीक है जी। तो आपके रिस्पॉन्सेस से आज ये तो पता चला कि हम अपने आप को एक आसमान की तरह रिलेट कर पाए और विचारों को बादल की तरह देख पाए। इससे रिलेटेड कुछ बात आपसे करना चाहूंगी, इसी एक्टिविटी से रिलेटेड, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने एक बहुत सिंपल बात की थी कि जितनी भी हमारी माइंडफुल, नीरू जी ने भी आपसे बात की थी कि नॉन जजमेंटल इज वन ऑफ द फाउंडेशन, is one of the attitude, और वो हमें माइंडफुलनेस एक्टिविटी सिखाती है कि हर स्थिति को एक बिगिनर्स की तरह देखें। तो क्यों ना प्रेजेंट मोमेंट में अपनी थॉट्स को ना जोड़ते हुए, किसी से बात करते हुए थॉट्स को ना जोड़ें, अपनी परसेप्शंस को ना जोड़ें और बड़े नए तरीके से उसकी बात सुने, तो शायद हर हेलो जी सुनंदा, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गए शायद। सुमीर भाई आप टेक ओवर करें, है ना? जी समय भी लगभग होने को है, जी, तो जी। मैं एक दो बात शेयर कर सकता हूँ। शुरुआत में मैंने ये देखा कि जैसे ये कहा गया कि अपने विचारों को देखें, मैं पहले की बात शेयर कर रहा हूँ, तो अंदर दिखाई नहीं पड़ा कैसे देखें विचार। जैसे देखने लगा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। बाद में ये पता किया कि ऐसी स्थिति हो तो शुरुआत हमें पहले अपने वातावरण के प्रति सजगता से करनी चाहिए। चीजों को हम ठीक से देख पाए, लगातार आवाज सुन पाए, किसी चीज को ऑब्जर्व कर पाए। उसके बाद फिर हम अपनी सेंसेशंस पर अपना ध्यान टिका पाए। उसके बाद अंदर हम जाएं तो अपने अंदर हम कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, जिसको कहते हैं ना एनालिसिस चलता ही रहता है, सेल्फ टॉक होती रहती है। उस पे फिर ध्यान जाने लगा, तब पता चला अच्छा इस तरह से विचार आते जाते हैं। और उसके बाद एक और आगे स्टेप आता है, फिर हम अपने ही भावनाओं या भावों को भी देख पाते हैं, जिसको आप इच्छा कहें, मान्यता कहें, कि हर चीज के बारे में, हर घटना के बारे में मैं क्या मानता हूँ। उस मानने के आधार पे विचार जो है उससे संबंधित रहते हैं। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाती है। उसके बाद अभी जितना हम पर प्रभाव आता है, हमारे विचारों हम पर ही हावी हो जाते हैं, हम उनमें बह रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अवेयर होते हैं और अपने ही विचारों को हम देख पाते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, तो उसके बाद वो जो प्रभाव है वो इतना नहीं रहता है। जैसे पहले दिन हम बात कर रहे थे कि नदी में बहने पर हम पर क्या प्रभाव होगा,
नदी के किनारे खड़े होकर नदी को देखने पर हम पर क्या प्रभाव होगा, इसमें बड़ा अंतर है। तो इसी तरह अपने अंदर जो कुछ चल रहा उसमें हम बह रहे होंगे तो हम स्वयं उतने ही प्रभावित हो रहे होंगे। जैसे ही हम अवेयर होके देखें कि चल क्या रहा है, इतने भर से ही हम पर वो प्रभाव इतना नहीं रहता। तो ये अभ्यास से ये उपलब्धि होती है। कुछ साथी हो सकता है पहले से ऐसा अभ्यास कर रहे हैं तो वो जल्दी ही अपने विचारों को देख पाते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ साथियों का अभ्यास नहीं है, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि कैसे विचारों को देखें। तो वो पहले वातावरण के प्रति सजगता का अभ्यास करते हुए, संवेदनाओं के प्रति सजगता का अभ्यास करते हुए, फिर विचारों के प्रति सजगता, और आखिर में अपनी सोच या मान्यता के या भावों के प्रति सजगता तक जाएंगे तो काफी हद तक हमारी अवेयरनेस इतनी हो जाएगी कि परिस्थितियां, विचार ये हम पर हावी नहीं होंगे, भावनाएं भी हावी नहीं होंगी, संतुलित रहेंगे। ऐसा मुझे थोड़ा झलक मिली है। इतना ही शेयर करना चाहूंगा जी। थैंक धन्यवाद। यू, धन्यवाद सुमित भैया, और सभी लोग जो उपस्थित हैं उनका सभी का धन्यवाद। अगर आप चाहें तो अगर किसी की इच्छा हो 1-2 लोगों की शेयरिंग की तो हम 2 मिनट और रुक सकते हैं। वैसे 9 बज गए हैं, बट अगर किसी के मन में कोई बात आ रही है जो कहना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। हैंड रेज कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा, वरना अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं है शेयरिंग के लिए, एक आदमी है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। और यदि कुछ भी शेयरिंग को नहीं है तो इन्हीं विचारों के साथ बने हुए, दूर से देखते हुए इसको हम कंटिन्यू कर पाए अपने जीवन में, इसके साथ, ऐसी कामना के साथ ही हम आज का सेशन जो है इसे समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार। Thank you very much, and happy Mother's Day to all. सेम टू ऑल, सभी सेम बहुत टू बहुत ऑल। धन्यवाद। सभी अपना ध्यान Thank रखें। प्लीज टेक केयर। सभी अपना ध्यान रखें। प्लीज टेक केयर। नमस्कार जी नीरू जी। नमस्कार जी नीरू जी।